राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का मेरे चैनल आभा एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ एक न्यू सीरीज़, जिसमें मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी 78 कार्ड्स कंप्लीट टैरो रीडिंग। ठीक है, तो मैं आपको इसमें 78 कार्ड्स के सभी के एक एक करके मतलब समझाऊंगी। सभी कार्ड के बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, बहुत ईज़िली, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं आप लोगों के संग पूरे 78 कार्ड्स कंप्लीट ट्रेडर टैरो कार्ड की एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस में दूंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कम शब्दों में आपको मेरी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, बट इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आप कोशिश करो कि अगर आपके पास टैरो डेक है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप वो परचेज़ कर लो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसको देखकर अगर आप हाथ पे रख के चीज़ों को समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पहले कार्ड के संग। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये मेजर अरकाना का पहला कार्ड है। ठीक है, तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के? 22 कार्ड। 78 कार्ड में से 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्काना के। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस एलिमेंट के बारे में, किसी की इंसान की पर्सनालिटी के बारे में कि इस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी कैसी है। इसमें उनके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो भी मेजर इवेंट्स हमारी लाइफ में होने वाले हैं। सो दीज कार्ड बेसिकली दीज आर द वेरी इम्पॉर्टेंट कार्ड्स इन अ डेक। ठीक है, तो इन्हें समझना, इन 22 कार्ड्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इन्हीं से ही शुरुआत करते हैं। जो मेजर अरकाना का पहला कार्ड है वो है द फूल। ठीक है, बट इस कार्ड को समझने से पहले हम इसकी फ़ोटो को देखते हैं। ठीक है, हमें इन फ़ोटो को ही समझना है। बहुत ईजी होती है गाइज, इनकी एक्सप्लेनेशन कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। काफ़ी लोगों को लगता है कि 78 कार्ड्स हैं, हम कितना याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, बट आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को समझोगे ना तो आपको विजुलाइज खुद ही हो जाएगा। आई एम सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इसमें कितनी सारी एक्स्ट्रा बातें कर रही हूँ, कार्ड के बारे में नहीं समझा रही हूँ, पर ये मेरी पहली वीडियो है आप लोगों को इससे रूबरू कराने की, कि मैं आप ऐसी वीडियोस पे आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ जिन्हें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, जिनका मन करता है टैरो कार्ड सीखने का, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसलिए बस ये पहली वीडियो में मैं आप लोगों के संग सारी बातें शेयर कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो से तो मैं सीधे डायरेक्ट आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहले आपको एक इसमें पर्सन दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन ने जो कपड़े पहन रखे, पहले हम इसके कपड़ों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके कपड़े कितने कलरफुल हैं। ठीक है, तो कलरफुल कपड़े ये दर्शाता है कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो पर्सन है, ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाला है। ठीक है, इसे एक अच्छी जीवन जीना, एक लग्जरी लाइफ में रहना बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अब इसके प्रिंटेड क्लोथ मतलब आपको बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी क्रिएटिव एंड इसका चाइल्डिश बिहेवियर। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा इसके हाथ में एक स्टिक है। वो स्टिक क्या डोनेट कर रही है? वो स्टिक ये बता रही है कि ये जो बच्चा है इसे एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ये सपोर्ट दूसरों इंसान के लिए भी बन सकता है, या इसे भी शायद दूसरे लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत हो। आपको इस पिक्चर में एक डॉग भी दिख रहा होगा, तो सभी लोगों को पता होगा कि डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है। डॉग एक ऐसा एनिमल होता है जो हमारा एक वेल विशर होता है। ठीक है, खुद को जोखिम में डाल सकता है पर आपको जोखिम में नहीं डालेगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं जाने देगा। ठीक है, आपको इस पिक्चर से ये समझ में आ रहा है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक क्लिफ सी दिख रही होगी, एक पहाड़ सा दिख रहा है जहाँ पे बच्चा टॉप में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी डोनेट करता है कि अगर हम पॉजिटिव साइड से देखें तो ये बच्चा जो इंडिविजुअल है ये एक रिस्क टेकर है, ये रिस्क ले सकता है लाइफ में। क्योंकि अगर हम लाइफ में कोई भी बड़ा काम करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो रिस्क लेना इज़ इम्पॉर्टेंट। रिस्क के बिना हम कोई चीज़ शुरुआत नहीं कर सकते। और इस पिक्चर में आपको एक सन भी दिख रहा होगा, और सन की सनलाइट मतलब रेजेस भी आ रही हैं। ठीक है, तो जो सन की रेजेस आ रही है वो ये रिप्रेजेंट करती है सक्सेस एंड पॉजिटिविटी। ठीक है, तो सूरज की जो रोशनी है वो पिक्चर में क्या विजुलाइज कर पिक्चर में जो आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सक्सेस एंड पॉजिटिविटी। अब मैं आपको होलसम करके इस पिक्चर का अगर मतलब बताऊं, अगर सपोज़ ये मेरे रीडिंग में टैरो कार्ड में आता है तो मैं इसे कैसे बोलूँगी? सबसे पहले अगर मुझसे कोई सलाह लेने आता है कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, आपको बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है, मुझे सक्सेस दिख रही है, मुझे ग्रोथ भी दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा उसके हाथ में स्टिक है, और स्टिक में देखो एक पोटली है। वो पोटली में क्या है? उसमें उसका ज्ञान है। ठीक है,
एंड साथ ही साथ उसमें वेल्थ भी है, ठीक है। इस बच्चे के पास पैसा भी है, ज्ञान भी है, फैमिली का सपोर्ट भी है, और ऊपर से ही देखो ये बच्चा कहाँ देख रहा है, ये जो इंडिविजुअल है ये ऊपर देख रहा है, मतलब कहाँ पे, भगवान की तरफ। मतलब इस इंडिविजुअल को भगवान पे भी पूरी तरीके से भरोसा है, तो गॉड की, डिवाइन की भी ब्लेसिंग है। बट एक चीज़ जो मुझे इसमें बच्चे को बतानी है, उस पर्सन को, अपने क्लाइंट को बतानी है कि आप काम कोई भी स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बट मेक श्योर कि आप एडवाइस ज़रूर लो, ठीक है। आपको एडवाइस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो भी आप उन लोगों से लो जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, लाइक योर फैमिली, योर क्लोज फ्रेंड्स, जो आपको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। क्योंकि देखो एक तरफ ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ, देखो काफ़ी चीज़ें, बस मैंने आपको एक टैरो कार्ड का एक पूरा समझा दिया, इससे ये नहीं होता है। जब भी हम टैरो कार्ड सीखते हैं उसके बाद हमें भी मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ती है, जिसके करने से हमारे मन में इंट्यूशन आते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बच्चा है ये शायद अभी बिजनेस कर सकता है फ्यूचर में, बट अभी ये इतनी इसके अंदर सेंस नहीं है कि ये बिज़नेस को चला सके। तो शायद इसके पेरेंट्स इसे मना कर रहे हों, क्योंकि वो डॉग, ये सिर्फ डॉग एक आपको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि वो डॉग है, वो एक आपका कोई आपके पेरेंट, आपके वेल विशर्स भी हो सकते हैं, जो आपको सिर्फ बोल रहे हैं बेटा अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा टाइम लो, चीज़ों को समझो, इतना बड़ा डिसीजन मत लो। बट बच्चा अपनी धुन में, अपनी मौज मस्ती में, और वो किसी की नहीं सुन रहा है। तो अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो वो देखो पहाड़ है, अब वो किसी की नहीं सुनेगा तो कहाँ गिरेगा, नीचे खाई में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यही है। जैसे मैंने बताया, अब मुझे कार्ड देख के समझ में आ गया है, आप लोगों को भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि ये पूरा कार्ड आपको क्या बताना चाह रहा है, कि बस आपको थोड़ी सी ना अपने बड़ों से सलाह लेने की ज़रूरत है, थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। देखो आप ग्रो तो करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सब है, आपके अंदर ज्ञान है, आपके पास पैसा भी है, अगर हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गॉड की पूरी पूरी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये बच्चा भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, तो इसे ग्रोथ तो मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ये बच्चा हार्ड वर्किंग भी है, बट इससे सलाह लेने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये दूसरों की सलाह बहुत जल्दी से नहीं लेता है। ये कार्ड बेसिकली पॉजिटिव है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैम मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी, और जो मेरी इंट्यूशन पावर बोलेगी, अगर मेरी इंट्यूशन पावर बोलती है इस बच्चे को अभी थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं इससे ये भी शेयर करूँगी। देखो, इसलिए जब भी हम टैरो रीडिंग वगैरह करते हैं, अगर आप इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आपको भी पूजा पाठ तो करना पड़ेगा, जिससे आप भी दूसरों को अच्छे से गाइड कर सको, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ मेजर आर्काना, द फूल कार्ड। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, आपको टाइप करके जिस भी लैंग्वेज में जैसे भी मुझसे पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट कार्ड के लिए जल्दी मिलते हैं। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जैसे मैंने एक्सप्लेन करा आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये मुझे आप ही को समझाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग अगर उसमें मुझे कमेंट करके बताते हो कि समझ में आया, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेटेड फील और होगा, और मैं अच्छे से आपको कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छे से समझाऊँ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो जिससे इसकी ज़रूरत है, जिससे आपको लगता है टैरो कार्ड सीखने। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।